अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मलिक हूं। आज तारीख 10 फरवरी दिन मंगल का है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे तशरीफ लाए हैं, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी व अदालती मंजरनामे पर कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई जो आज की इस वीडियो की सूरत में आपके सामने रखने जा रहा हूं। आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वज़ीर आला पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की शदीद मुखालफत, DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस सब के बावजूद भी उन्होंने मौजूदा अथॉरिटेरियन रजीम के खिलाफ पहली गैर मामूली कामयाबी जो है वो हासिल की है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात जो कि नहीं हो रही थी, अदालती फैसला आया और फिर हैरान कुन तौर पर उस अदालती फैसले पर अमल दरामद भी किया गया और बैरिस्टर सलमान सफदर 3 घंटे इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात करके आए हैं। मुलाकात के बाद उन्होंने बाहर आकर क्या बताया और अब इस मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मजीद क्या डेवलपमेंट हो सकती है। और आखिर में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल में जब हम देखते हैं तो अदालतें बेबस हैं। मौजूदा सिस्टम के खिलाफ अदालतों से कोई एक फैसला नहीं आता, मगर फिर अचानक आज के दिन एक नहीं, जो कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से मुताल्लिक फैसला था, 3 ऐसे अदालती फैसले हैं जो बराह रास्त इस हुकूमत के खिलाफ आए हैं। तो अब सवाल यह पैदा होने लगा है कि क्या कंट्रोल रूम का जो माहौल है वो बदलने लगा है, पसे पर्दा जो राब्ते थे वो कोई रंग दिखाने लगे हैं, या मामला जो हैं वो किस तरफ चल पड़े हैं। तो इन तमाम सूरत हाल पर आज की इस वीडियो में तफसीलन गुफ्तगू करते हैं। सुहेल आफरीदी के मामले पर मैं वीडियो के दूसरे हिस्से में आता हूँ। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की सेहत का मामला था। 2 दिसंबर को उनकी आखिरी मुलाकात हुई उनकी बहनों के साथ और उसके बाद एक खबर सामने आती है, सहाफ़ी खबर देते हैं, मुख्तलिफ सोर्सेज से उसकी तरदीद कराई जाती है, गवर्नमेंट उससे मानने से इनकारी होती है, मज़ीद सहाफ़ी उसमें आते जाते हैं, जो वो सारी डिस्कशन थी वो मैच्योर होती जाती है, वो इन्फॉर्मेशन जो है वो मुस्तनद होती जाती है और फिर बिलाखिर हुकूमत को इस सारे मामले पर आकर तस्दीक करना पड़ती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की पिम्स में हुए उस आंख के प्रोसीजर की। उसके बाद इमरान खान से मुलाकातें बंद होती हैं। 8 फरवरी की कॉल सर पे होती है। सुहेल आफरीदी साहब अडयाला जेल रात गुजारते हैं। 2 मरतबा PTI की क़यादत सुप्रीम कोर्ट जाती है, चीफ जस्टिस को याददाश्त पेश की जाती है और फिर अचानक चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी इमरान खान के केसेस लगा देते हैं। गुज़श्ता जो वीडियो मैंने की है, चूंकि मैं इस वीडियो में वो गुफ्तगू इसलिए नहीं करता कि बहुत सारे व्यूवर्स जो आपने पहले भी वीडियो देख ली है तो आपके वक्त का ज़िया है, तो उसमें मैंने मुख्तलिफ जो इसके मुहर्रिकात हैं कि इमरान खान का केस क्यों लगा, चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने यह फैसला क्यों दिया, उसमें बड़ा तफसीलन गुफ्तगू कर रखी है। तो आज फैसला हुआ और फैसला ये था कि इमरान खान से ना सिर्फ मुलाकात होगी उसके वकील की, बल्कि एक तो जेल इंतज़ामिया और दूसरा हुकूमत अटॉर्नी जनरल के ज़रिए, ये दोनों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपनी रिपोर्ट देंगी इमरान खान की लिविंग कंडीशन अडयाला जेल में, और फिर सलमान सफदर अदालती नुमाइंदे के तौर पर अडयाला जेल जाएंगे। बहुत सारे लोग इस बात पर कयास आराई कर रहे थे कि अदालतों के फैसले तो पहले भी मौजूद हैं, कौन सा अमल दरामद हो जाना है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन चूंकि ये सब कुछ एक अरेंजमेंट्स के तहत किस तरह से किया गया था ये भी खैर मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं। तो मेरा उसी वक्त भी ये मौक़िफ़ था कि जब कभी चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी फैसला देंगे तो वो फैसला माना जाएगा। फैसला माना गया। सलमान सफदर साहब दिन 2:30 बजे के करीब जो है वो अडयाला जेल पहुंचे। अडयाला जेल के अंदर उन्हें जाने दिया गया। 3.5 घंटे वो अडयाला जेल के अंदर रहे। 3 घंटे उनकी मुलाकात हुई है इमरान खान से। अब उस मुलाकात में होना क्या था? पहली मर्तबा ये ऐसा हो रहा है कि जब से इमरान खान कैद में हैं तो उनके किसी वकील की, जिस पर इमरान खान की बहनों को, इमरान खान की पार्टी को और इमरान खान के कारकुनों को इक्वली ट्रस्ट है, सलमान सफदर साहब, उनकी इमरान खान के सेल तक एक्सेस हुई है। तो वो सिर्फ इमरान खान से मुलाकात नहीं बल्कि इंस्पेक्ट का लफ्ज तहरीरी हुक्मनामा जो जारी हुआ था उसमें कहा गया था कि वो उनकी जो जेल में लिविंग कंडीशन है उसको इंस्पेक्ट करेंगे, उसका मुआयना करेंगे और फिर तहरीरी सूरत में रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएंगे। तो सलमान सफदर साहब जो है वो मुलाकात के लिए पहुंचे थे, अब बाहर भी आ चुके हैं आपसे कुछ देर कबल ही। लेकिन इसमें एक और डेवलपमेंट, मंगल का दिन है, इमरान खान की बहनों से मुलाकात का दिन है। बहनों से मुलाकात की इजाजत आज भी नहीं दी गई। PTI के कारकुन जो है वो इस वक्त भी अडयाला जेल के बाहर हैं, इमरान खान की बहनें भी अडयाला जेल के बाहर हैं, मगर सलमान सफदर साहब की मुलाकात हुई है। अब चूंकि चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की जानिब से भी ये सलमान सफदर साहब को कमरा अदालत में बावर करवाया गया कि आपने भी डिसिप्लिन का मुजाहरा करना है। और सलमान सफदर साहब, उनकी जो शख्सियत है वो भी ऐसी है कि उनके ऊपर जो एक अदालत ने ट्रस्ट किया वो उसको ब्रीच नहीं करना चाहते, लिहाजा बाहर आकर उन्होंने कुछ नहीं बताया। वो वहां से निकले, मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि चूंकि अदालती फैसला है, अदालती फैसले पर मैं अपनी रिपोर्ट बनाकर सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाऊंगा, मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। यानी कितनी देर मुलाकात हुई, इमरान खान की इवन की सेहत कैसी थी, ये भी उन्होंने पहले मीडिया को नहीं बताया। फिर वो आकर इमरान खान की बहनों से मिले तो उसके बाद सलमान सफदर साहब के हवाले से ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि उन्होंने इमरान खान की सेहत के हवाले से कहा है कि वो तसल्ली बख्श है, मगर मजीद क्या कुछ कहा गया है वो उन्होंने नहीं बताया।
अब वो अपनी रिपोर्ट जो है वो कल दोपहर तक तहरीरी सूरत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाएंगे। परसों के रोज इस पर समाअत होनी है। जजेस ने इन चैम्बर ये रिपोर्ट मांगी थी, अब उसको सारा का सारा पब्लिक कर दिया जाएगा या विद द पैसेज ऑफ टाइम चीजें बाहर आएंगी, अब ये देखना बाकी है। या फिर सुप्रीम कोर्ट उस पर सिर्फ अपना फैसला ही जारी कर सकती है कि इमरान खान की लिविंग कंडीशन बेहतरीन है, या फिर उस रिपोर्ट को जारी भी करेगी, ये भी अभी कहना कबल अज़ वक्त है। तो एक तो होगी ये डेवलपमेंट। दूसरी सुहेल आफरीदी साहब की मैं आपको बता रहा था कि जिस तरह से डीजी एसपीआर ने उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दहशतगर्दों का मुआवन कहा, सुहेल आफरीदी के ऊपर स्मगलर, सुहेल आफरीदी के ऊपर मंशियात फरोश, सुहेल आफरीदी के साथ के ऊपर पॉलिटिकल टेरर नेक्सस के इल्ज़ामात लगते रहे। वजह यह थी कि बंद कमरों के खिलाफ थे, मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ थे, पख्तूनख्वा के मामला पर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को टफ टाइम दे रहे थे, बंद कमरों में फैसले नहीं मानते थे, मुलाकातें नहीं करते थे। तो फिर बड़ी सर जंग चली और उसके बाद एक पेशरफ्त ये हुई थी, इमरान खान के मामले पर भी उनका मौक़िफ़ तो था, बहरहाल उस पर भी उन्होंने अमली इक़दाम तो अभी तक, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि अमली इक़दाम तो वही होंगे जनाब कि जब वो कोई प्रैक्टिकली एहतजाज और दीगर मामला करेंगे और इमरान खान को रिहा करवाएंगे। तो खैर उसके बाद हुआ यह कि उनकी मुलाकात जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हुई और तीरा के मामले पर जो बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, तीरा ऑपरेशन और वहाँ के मुतासरीन की बेदखली, उस पर फिर एक जिरगा हुआ। उस जिरगे में उन्हें कुछ टेम्परेचर डाउन करने का कहा गया, कुछ पसे पर्दा मुलाकातें, राब्ते वो सब हुए और उसके बाद उन्होंने टेम्परेचर थोड़ा सा वाकई ही डाउन किया तीरा ऑपरेशन में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उनकी मुलाकात हुई, मुलाकात में क्या हुआ वो भी चीज़ें रिपोर्टेड हैं, हम आपको बता चुके हैं। उसके बाद जनाब सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, कोर कमांडर चलकर वहां गए, वजीर आला की सरबराही में वो इजलास था। आज एक इजलास था। अच्छा, सुहेल आफरीदी साहब इस इजलास से पहले इसकी इंडिकेशन दे चुके थे और कहा था कि आज पख्तूनख्वा के मामले पर एक अहम तरीन इजलास जो है होने जा रहा है, अस्करी हुकाम भी उसमें शरीक होंगे और सूबे की खातिर मैं बैठूंगा, लेकिन मैं अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूंगा। उस मुलाकात में अब सुहेल आफरीदी साहब ने अचीव क्या किया है, जब मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये जो सारे मामले में मैंने कहा है कि सुहेल आफरीदी साहब ने पहली गैर मामूली कामयाबी हासिल की है, वो ये है कि इस इजलास का अलामिया मैं आपके सामने रख देता हूँ और उसी में ही सबसे अहम चीज़ें हैं। अलामिया ये है जनाब के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आला सतह इजलास कोर हेडक्वार्टर पेशावर में मुनक़द हुआ और ये अलामिया सुहेल आफरीदी की टीम ने जारी किया है। ये वो जो सिक्योरिटी ज़राए और दीगर सोर्सेज या डिफेंस कॉरस्पॉन्डेंस से ये चीज़ नहीं आई। उन्होंने मजीद लिखा कि इजलास में वफाकी वज़ीर दाखिला वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी, कौमी सलामती के मुशीर यानी DGISI जनरल जो इस वक्त हमारे DGISI हैं वो साथ ही कौमी सलामती के मुशीर भी हैं, उनके साथ उनकी मुलाकात थी। जनरल आसिम मलिक हैं और उसके साथ उन्होंने कहा कि कोर कमांडर पेशावर के अलावा आला सिविल और अस्करी हुकाम ने शिरकत की। इजलास के दौरान दहशतगर्दी के वाक़यात में शहीद होने वाले शहरियों और सिक्योरिटी इदारों के एहलकारों को खराज तहसीन पेश किया गया। लेकिन इसमें जो अहम तरीन मामला है, तीन चीज़ें वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। पहला यह कि इजलास में फैसला किया गया कि पेशावर में रवा साल होने वाले PSL के मैचेस का इनकाद किया जाएगा, यानी PSL अब पेशावर में होगा। दूसरा, ये पहली बार हो रहा है, इससे कबल पेशावर में कभी PSL के मैचेस नहीं हुए। दूसरा यह था कि इजलास में फैसला किया गया कि मालाकंड डिवीजन में सूबाई हुकूमत का नज़्म नस्क फौरी तौर पर सूबाई पुलिस और दीगर सूबाई इदारों के ज़ेरे निगरानी मॉडल के तौर पर नाफिज किया जाएगा। यानी जो मालाकंड डिवीजन में नज़्म नस्क है वो अब सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के पास नहीं, सिक्योरिटी इदारों के पास नहीं, बल्कि सूबाई हुकूमत को दिया जाएगा और इसे बतौर मॉडल बनाया जाएगा और इसे कामयाब करने के बाद इसको खैबर पख्तूनख्वा के जो दीगर मुतासरा इलाके हैं, जिनमें बिलखसूस खैबर है और अगज़ई है, कुरम है, उसमें भी मरहलावार जारी किया जाएगा। फिर दूसरा है कि इन इजला में शुरू किए जाने वाले तमाम तरक्याती मनसूबों की मौसर निगरानी और किसी भी किस्म की अस्करी कार्रवाइयों का जायजा लेने के लिए वज़ीर आला की सरबराही में खसूसी ज़ैली कमेटी तश्कील करने का फैसला किया गया है, जो माहाना बुनियादों पर जायजा इजलास मुनक्कद करेगी। वज़ीर आला की सरबराही में कायम इस खसूसी ज़ैली कमेटी में मुंतखब अवामी नुमाइंदगान, कोर कमांडर पेशावर, चीफ सेक्रेटरी और IG पुलिस और सूबाई हुकाम के अलावा वफाकी इदारों के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। इजलास में यह फैसला किया गया है कि यह खसूसी ज़ैली कमेटी इन इजला में गवर्नेंस और तरक्याती शोबों में मनसूबों की निगरानी के अलावा मकामी आबादी की मुस्तकिल आमदनी यकीनी बनाने के लिए और मुतबादिल रोजगार की फराहमी के मौके पैदा करेगी। इसके अलावा यह कमेटी आर्जी तौर पर बेघर अफराद के मसाइल के हल के लिए मौसर इकदाम भी करेगी। और साथ ही NFC में जो वफाक के ज़िम्मे वाजिब अदा हैं पख्तूनख्वा के सुहेल आफरीदी साहब उन्हें कई हज़ार अरब कहते हैं, नेट हाइड्रल हो, जमशुदा इजला की मद में हो या NFC का जो हिस्सा हो, उसमें भी अब ताउन बढ़ाया जाएगा वफाक के साथ और वफाक जो है वो पैसे भी पख्तूनख्वा की आवाम को देगा। देखिए, सुहेल आफरीदी साहब का पहले दिन ये मौक़िफ़ था कि बंद कमरों में फैसले नहीं होने चाहिए, मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होने चाहिए, सूबाई हुकूमत जो कि मुंतखब क़यादत है वही पख्तूनख्वा को चलाएगी। सुहेल आफरीदी का बाद में भी यही मौक़िफ़ था। सुहेल आफरीदी अपने उस मौक़िफ़ पर डटे रहे। उस मौक़िफ़ की वजह से उन्हें DGSPR के अल्फाज में दहशतगर्दों का मुआवन भी कहा गया
और फिर अब वो अपनी मर्जी, अगर ये होता है, देखिए ये सब एक बेहतरीन अमल की शुरुआत हो सकती है अगर ये सब वाकई ही ऐसा चलता रहा, क्योंकि वज़ीर आला ने तो शदीद इख्तिलाफात के बावजूद भी उस इजलास में बैठे हैं। और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को भी आप दाद दीजिए कि इस मामले पर एटलीस्ट उन्होंने वज़ीर आला को ऑन बोर्ड लेने का फैसला किया। तो ये वजह बनी क्यों है? वजह यही है, सुहेल आफरीदी साहब अपने मौकफ से पीछे नहीं हटे, उन्होंने हर किस्म का दबाव बर्दाश्त किया, लेकिन वो डटे रहे। तो एट द एंड ऑफ द डे एक पॉजिटिव शुरुआत में इसको कहूंगा, मैं इसको कोई हतमी कामयाबी नहीं कहता, लेकिन ये शुरुआत इस सिलसिले में जरूर हो सकती है कि अब पख्तूनख्वा के जो मामलात हैं वो पख्तूनख्वा के मुंतखब क़यादत ही चलाए। यानी आप पहले मालाकंड डिवीजन, फिर कुरम और अगजई और फिर खैबर के इलाकों को बतदरीज सूबाई हुकूमत के मातहत इदारों को देते जाएं और कामयाब मॉडल, और फिर उसके ऊपर जो फैसले हों मिलिट्री ऑपरेशन और दीगर मामलात के, तो वो सूबाई हुकूमत जो है, जो कि वज़ीर आला पख्तूनख्वा के सरबराही में एक कमेटी बनेगी, वो उसमें फैसला करे। तो बिलाशुबा एक अच्छा इकदाम है। दुआ यही है कि पख्तूनख्वा के लोग, जो पख्तूनख्वा के असल वारिस हैं, दहाइयों से दहशत गर्दी की जंग जो है वो उन पर मुसल्लत की जा रही है, और इसमें कोई शक नहीं कि हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की नाकाम पॉलिसियाँ या वेस्टेड इंटरेस्ट में जो पॉलिसियां थी उसकी वजह से दहशतगर्दी का नासूर यहां पर फैला है। अब उसको गन को साफ करने के लिए मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत वक्त जो है वो अगर साथ बैठ रही है, और मुल्क में जिस तरह से हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जो हैं वो शहादतें दे रहे हैं, तो दहशतगर्दी से निपटने के लिए और पख्तूनख्वा और वफाक की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए ये रवाबत जो है वो बड़े ज़बरदस्त हैं। अब आप देखिएगा कि वो सुहेल आफरीदी साहब जो बड़े ही नापसंदीद थे, शायद आप वो अगले वाले दिनों में पसंदीदा हो जाएं। तो ये जो नापसंदीदगी से पसंदीदा होने का अमल है, और अपने मौक़िफ़ पे खड़े रहने के बावजूद, ये नहीं कि कोई कंप्रोमाइज़, को सरेंडर, तो सुहेल आफरीदी साहब की कामयाबी है। तीसरी खबर पे आ जाते हैं। एक तो इमरान खान साहब, फैसला था मुलाकात का, अटॉर्नी जनरल जो हैं वो रिलक्टेंट थे, लेकिन चीफ जस्टिस ने वो फैसला दिया। दूसरा, 187 लोग थे जिन्हें MPO के तहत सिंध में गिरफ्तार किया गया था 8 फरवरी से कबल। सिंध के आईनी बेंच ने आज वो MPO के फैसले जो हैं वो उड़ा दिए और कहा कि ये वापस लो, वरना अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। PTI के हक में बज़ाहिर फैसला आया और वो MPO वापस ले लिया गया। और फिर तीसरा फैसला, वो गालबन PTI के 2 एक्टिविस्ट हैं, गालबन फलक उनका नाम है, उनके खिलाफ अज़मा बुखारी पंजाब की वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने एक मुकदमा दर्ज करा रखा था। तो अब वो बसंत में भी शामिल हैं, सूबाई तमाम एक्टिविटीज़ में शामिल हैं, मुखालिफिन के खिलाफ पस्ती की इंतहा तक आने की गुफ्तगू में भी शामिल हैं। इस जबर और इस निज़ाम को जो कि मुसल्लत किया गया है, उनकी अपनी जो इंतखाबात की जीत है वो मशकूक है, उस पर सवालात उठते हैं। तो उस हुकूमत में बैठ के वो डिफेंड करना और अपने मुखालिफ को जो कि पहले ही ज़ेर अताब है उनके खिलाफ प्रोपोगेंडा करना, उसमें तो वो मसरूफ़ है, मगर उन्हें अपने ही मुकदमे में फलक जावेद के खिलाफ अदालत में जाने के लिए वक्त नहीं है। और उन्होंने कहा कि जी मैं चूंकि वज़ीर हूँ, सीनियर वज़ीर हूँ, पंजाब है, मेरी सल्तनत है, हमारी सल्तनत है, मुस्लिम लीग नून की सल्तनत है, तो अदालतों में मैं नहीं जाती, मेरी वीडियो लिंक के जरिए स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाए। फैसला महफूज हुआ था, फैसला सुना दिया गया है कि हुजूर वीडियो लिंक के जरिए नहीं, आपको अदालत आना पड़ेगा। तो गैर मामूली तो है मौजूदा वक्त में कि जिस तरह से हमारी अदलिया मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोस हो चुकी है, लेकिन इन 3 फैसलों को जोड़कर कहा जा रहा है कि पसे पर्दा कुछ था, उस वजह से हुआ। मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि जब कोई तब्दीली आनी है तो उसका कोई बड़े पैमाने पर हमें कुछ नजर आए, PTI के लिए कोई रिलीफ हो, PTI के असीरान के लिए कोई रिलीफ हो, लेकिन वक्ती तौर पर ये चीज़ें, इनके पीछे मुहरिकात कुछ और हो सकते हैं। लेकिन कंट्रोल रूम की फिजा, बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान का मामला हो, सुहेल आफरीदी के मामले पर तो अब चीज़ें नजर आना शुरू हो गई हैं कि उनके साथ इंगेजमेंट थी और अब उसके पॉजिटिव आउटकम्स आना शुरू हो गए हैं। तो इमरान खान के साथ भी महमूद अकज़ई हों, उनके जरिए या किसी भी चैनल के जरिए या बराह रास्त इमरान खान से कोई बातचीत हो रही है और उसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन इसमें मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि PTI खुद भी ये समझती है, महमूद अकज़ई, सुहेल आफरीदी और दीगर लोग भी ये समझते हैं कि गुज़श्ता 3 बरस में ये इतनी मरतबा हो चुका है कि एक मरतबा फिर डिसीव ना किया जा रहा हो। लिहाजा जब तक ये मामलात अगर कुछ चल रहे हैं वो किसी लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं पहुंचते, तो तब तक PTI कोई उम्मीदें वाबस्ता नहीं करेगी। तो ये अब तक की बहरहाल सूरत हाल है। अब देखते हैं कि मामलात जो हैं वो मजीद क्या रुख अख्तियार करते हैं। जो भी मजीद तफसीलात होंगी अगली वीडियो की सूरत में वसीम मलिक आपकी खिदमत में हाजिर होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।